जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लगाए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या रहेगा और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल क्या है और उसको आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आज क्या है, EB/7 DA/what। कह रहा है कि EB जिस प्रकार 7 से संबंधित है उसी प्रकार D और A किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। जब आप लोग के सामने ऐसे सवाल आते होंगे तो डायरेक्ट ऐसा आप लोग सोचते होंगे इसका प्लेस वैल्यू हरकत में जाएगा। अधिकतर सवाल इसका प्लेस वैल्यू से बन जाता है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि EB जिस प्रकार 7 से संबंधित है उसी प्रकार DA किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए दोस्तों। तो इस सवाल में क्या लॉजिक है देखिए, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों। देखिए EB का है, E का प्लेस वैल्यू आपको पता होगा 5, B का प्लेस वैल्यू 2। एक बार ये कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ दिया है, इसका प्लेस वैल्यू लेके उसको जोड़ दिया है। इसमें लॉजिक यही था। अब यहां देखिए D का प्लेस वैल्यू 4 और A का प्लेस वैल्यू 1, ये दोनों को जोड़ियो तो 4 1 5, यानी इंट्रोगेटिव मार्क में कितना आएगा 5 आएगा। कैसे है समझिए, A का प्लेस वैल्यू लिया था और B का प्लेस वैल्यू लिया था, तो E का प्लेस वैल्यू 5 और B का प्लेस वैल्यू 2, ये दोनों को लेके एक बार जोड़ दिया था तो 5 और 2 कितने होते हैं 7 अवेलेबल था। अब यहां देखिए D का प्लेस वैल्यू 4, A का प्लेस वैल्यू 1, तो 4 और 1 कितना होता है 5 होता है। यानी EB जिस प्रकार 7 से संबंधित है उसी प्रकार DA किससे संबंधित होगा, DA 5 से संबंधित होगा, यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे 5 जाएगा। इसका आंसर 5 आएगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 11:1 to 12:what। चलिए कह रहे 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा। ये आसान सवाल है, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। तो कुछ हम ऐसे करते हैं कि इसमें आसान सा भी सवाल लेके आते हैं, कुछ कराया हुआ भी सवाल हम लोग लेके आते हैं कि आप लोग आसानी पूर्वक बना सकें। चलिए इस सवाल को बनाए। तो कह रहे 11:1 to 12:what, यानी 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए। क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों, देखिए तो 11 से 120 कैसे आया। देखिए आपको अगर स्क्वायर याद होगा तो देख के लग रहा होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 121 - 1 हुआ होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें लॉजिक सेम यही था, 11 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 करेंगे यानी 120। देखिए 120 अवेलेबल था, समझिएगा। अब यहां समझिए, यहां नहीं समझिए, यहां समझिए। यहां 12 का स्क्वायर, जब यहां -1 तो यहां भी -1, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, -1 करेंगे कितना 143, यानी 143, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 143 जाएगा। लॉजिक समझिए, ये जो 11 लेवल था इसका स्क्वायर किया और -1 किया। 11 अब लेवल था 11 का स्क्वायर और -1, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 माइनस करेंगे 120 अब लेवल था। अब यहां देखिए यहां 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर और -1, जब यहां -1 तो यहां भी -1 होना चाहिए। तो यहां 12 का स्क्वायर 144 और -1 करेंगे यानी 143, यानी इसका आंसर कितना आएगा 143 आएगा। 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है तो 12 किससे संबंधित होगा, 12 143 से संबंधित होगा, यानी 143 से संबंधित होगा। ये सवाल लगभग आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल को देखिए तो और बनाने का प्रयास कीजिए। 2:8 3:what। चलिए कह रहा है 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए दोस्तों। चलिए बताइए इसमें क्या लॉजिक है। कह रहा है 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। ये भी थोड़ा सा सिंपली लॉजिक है, बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए, आसानी से बनना चाहिए। चलिए बनाए तो इस सवाल को। 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या लॉजिक है इसमें। देखिए 2 से 8 कैसे आया होगा, आप सोचते होंगे 2 गुने 4 किया होगा तो 4 गुने 3 करेंगे तो यह 12 आंसर आएगा। ऐसे नहीं, यहां देखिए क्या किया, 2 का स्क्वायर गुने 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में 2 से गुना कीजिए क्या आएगा 8। देखिए 8 अवेलेबल था, ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर गुने 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में 3 से गुना कीजिए कितना 27, यानी यहाँ कितना आएगा यहाँ 27 आएगा। कैसे आया समझिए एक बार। ये जो 2 अवेलेबल था ना इसका स्क्वायर करके जिसका स्क्वायर किया, जिस अंक का स्क्वायर किया है उसी अंक को क्या किया है गुना किया है। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर किया था ना तो 2 ही से गुना किया था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 2 से गुना करें कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 अवेलेबल है तो 3 का स्क्वायर किया और 3 से गुना किया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 3 से फिर गुना करें कितना 27 होगा।
यानी 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा, 3 27 से संबंधित होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे 27 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है, इसको बनाने का आप लोग प्रयास बिल्कुल कीजिएगा कि अगला सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए अगले सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ 38, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 66। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल बने तो कह रहा है 3 2 38 4 2 66 4 8 क्वेश्चन मार्क। इस सवाल बने, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, देखिए तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 गुने 2 किया तो 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये बीच वाले अंक को जोड़ रहा है, समझिएगा। तो देखिए अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 जोड़ेगा कितना आएगा, 38 आएगा। देखिए 38 अवेलेबल था, देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 गुने 2 तो 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर प्लस बीच वाला अंक यानी 2, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 जोड़ेगा कितना, 64 और 2 कितना होता है 66। देखिए यहाँ 66 अवेलेबल था, समझ रहे हैं। अब इसमें नहीं समझे तो ये नीचे वाले स्टेप में समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए 4 गुने, सॉरी यहां 3 होना चाहिए, 4 गुने 3, ठीक है। तो 3 4 3 12, 12 का स्क्वायर और बीच वाला अंक को जोड़ेगा प्लस 3। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 जोड़ेगा यानी 144, 3 कितना होता है 147, यानी क्वेश्चन मार्क पे 147 आएगा। कैसे आया, एक बार लॉजिक जानिए। ये जो 3 है और 2 है दोनों को गुना किया तब 3 दूना कितना होता है 6 होता है, 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36 और बीच वाले अंक को जोड़ रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 जोड़ेगा कितना 38, यहाँ 38 था। अब यहाँ देखिए 4 गुने 2 तो 4 गुना 8 और 8 में 2 बीच वाला अंक को जोड़ेगा तो आप बीच में भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 और 2 जोड़ेगा 66, कंप्लीट है। यहाँ अब देखिए 4 है 3 है तो 4 3 12 और 12 में बीच वाला अंक क्या है 3 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 3 जोड़ेगा कितना 147, यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे इसका आंसर 147 जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव मार्क पे इसका आंसर 147 जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए अगले सवाल को, अगला सवाल में क्या लॉजिक है इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। 6 3 87, यहां 4 6 क्वेश्चन मार्क 8 6 2 0 4। चलिए इस सवाल को बनाइए, तो इस सवाल में क्या लॉजिक है बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 6 3 87, उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 6 क्वेश्चन मार्क 8 6 2 0 4। चलिए इस सवाल को बनाइए, इसमें लॉजिक क्या देखिए और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए, आपसे आसानी से सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों। देखिए यहां किया क्या है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर प्लस आगे वाले अंक को जोड़ा है। देखिए तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 कितना हुआ 87। देखिए यहाँ 87 अवेलेबल था, देखिए ध्यान से था अवेलेबल। अब इसमें समझिए, देखिएगा 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर प्लस पहले वाले अंक तो 10 यानी 104, यानी क्वेश्चन मार्क पे 104 आएगा। पहले इसको भी देख लेते हैं कंप्लीट हमारा जा रहा है कि नहीं लॉजिक है। देखिए 8 प्लस 6 8 6 14, 14 का स्क्वायर प्लस आगे वाला अंक तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8, ठीक है। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 204 आ गया, यानी हमारा लॉजिक ये काम कर रहा है, सेम लॉजिक चलेगा। अब यहां समझिए एक बार, देखिए ये 6 और 3 को दोनों को जोड़ा 9 आया, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया और पहले वाले अंक को जोड़ दे रहा है, पहले वाले अंक को सब में जोड़ दे रहा है। स्क्वायर कर, देखिए पहले जोड़ा उसके बाद स्क्वायर किया फिर से पहले वाले अंक को जोड़ा, थोड़ा सा टॉप लॉजिक है समझिएगा। तो देखिए 6 3 9, 9 का स्क्वायर और पहले वाले अंक 6 को जोड़ा, 9 का स्क्वायर 81, 6 जोड़ेगा 87 यहां अवेलेबल था। अब यहाँ नीचे वाले में समझिए, उसके बाद उसको देखते हैं। 8 है और 6 है, 8 6 14, 14 में पहले वाला अंक को जोड़े 8 यानी 14 का स्क्वायर 196, 196 में 8 जोड़ेगा यानी 204, 204 यहाँ अवेलेबल था। अब यहाँ देखते हैं 6 4 10, 10 आ गया, 10 का स्क्वायर करेगा और पहले वाले अंक को जोड़ेगा 4 को, तो 10 का स्क्वायर 100 और 4 जोड़ेगा तो 104, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे यहाँ 104 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे 104 आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आप लोग सवाल को रिवाइज करते रहिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।